नमस्कार, मैं परिधि बिश्नोई आज एक नए विषय गरबा नृत्य के साथ। हम भारत में अनेक त्यौहार मनाते हैं, पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका मतलब हम सही से नहीं जानते। ऐसा ही एक विषय है गरबा। वर्तमान में देश में नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से नवरात्रि मनाई जा रही है। सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है मध्य भारत में दुर्गा पूजा पंडालों के साथ सजने वाली झांकियां, पश्चिम बंगाल की काली पूजा और गुजरात का गरबा। वैसे अब गरबा देश के दूसरे राज्यों में भी होने लगा है। रंग बिरंगी चनिया चोली, एक लाइन में गरबा करते सैकड़ों हजारों लोग। नाचने वाले को भी मजा आता है और देखने वाले को भी। पर यह गरबा शुरू कब और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। हिंदुओं में नृत्य को भक्ति और साधना का एक मार्ग बताया गया है। गरबा की बात करें तो इसका संस्कृत नाम है गर्भदीप। कई वर्षों पहले गरबा को गर्भदीप नाम से ही जाना जाता था। गरबा की शुरुआत में एक कच्चे मिट्टी के घड़े को फूलों से सजाया जाता है। इस घड़े में कई छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके अंदर दीप प्रज्वलित कर रख देते हैं और माँ शक्ति का आह्वान किया जाता है। इस दीप को ही गर्भदीप कहते हैं। गरबा यानी कि गर्भदीप के चारों ओर स्त्रियां पुरुष गोल घेरे में नृत्य कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि गरबा करते समय महिलाएं 3 ताली बजाकर नृत्य करती है। वह तालियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का तरीका है। कहते हैं कि तालियों की गूंज से मां भवानी जागृत होती है। आजादी से पहले गरबा सिर्फ गुजरात में ही किया जाता था। गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य है। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया और इसके बाद राजस्थान और फिर देश के बाकी राज्यों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी नवरात्रि के दौरान गरबा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। गरबा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। डांडिया, ताली, मंजीरा आदि कई चीजें बजाकर गरबा करने का चलन है। 9 दिन देवी के समक्ष गरबा किया जाता है। पर हमारा प्रश्न है कि गरबा की शुरुआत कैसे हुई। बड़े बुजुर्ग इसके पीछे एक पौराणिक कहानी बताते हैं। एक समय ऐसा था जब महिषासुर नाम के राक्षस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी। उसे वरदान मिला था कि कोई महिला उसे मार नहीं पाएगी और देवता भी उसे नहीं हरा पाए। तब देवता मदद के लिए श्री हरि विष्णु जी के पास गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाया, जिससे शक्ति यानी कि दुर्गा का अवतार हुआ। महिषासुर से लगातार 9 दिन लड़ने के बाद दुर्गा ने उसका वध कर दिया। इससे महिषासुर के अत्याचारों का अंत हुआ। आप भी माँ की आराधना कीजिए और खुश रहिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।